नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। स जयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिर्वितमसां राशीन्नाशयति विघ्नानाम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं जानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरिः अभाललोचन शम्भुर्भगवान् बादरायण। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनम् गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवेऽपि मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण। पूर्व की कथा में हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय की चर्चा की। प्रथम अध्याय में क्या वर्णन आता है? प्रथम अध्याय में वर्णन यह आता है कि जन्मेजय जी व्यास जी से ब्रह्मांड विषयक प्रश्न करते हैं। पूछते हैं जन्मेजय जी, ये प्रभु, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्या कारण है? एक ईश्वर ने इसे बनाया है अथवा अनेक कर्ताओं का ये कार्य है? कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो पूछते हैं कि ये जो तीनों देव हैं ये कैसे हैं? इन तीनों देवों का स्वरूप कैसा है? इनका शरीर कैसा है? इनकी आयु क्या है? ये काल के वश में है या नहीं है? आदि भिन्न भिन्न प्रकार से जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं। और प्रश्न को सुनकर के व्यास जी क्या कहते हैं? व्यास जी कहते हैं कि आपने बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है, और ऐसा ही प्रश्न पूर्व काल में मैंने एक बार नारद जी से किया था। तो जो उत्तर नारद जी ने दिया था वही उत्तर मैं तुम्हें देता हूं। तो व्यास जी बता रहे हैं कि एक बार गंगा नदी के किनारे नारद जी मिल गए। नारद जी से व्यास जी ने यही प्रश्न किया। तो नारद जी कहते हैं कि पूर्व काल में एक बार मैंने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वो उत्तर मैं आपको बताता हूं। तो वस्तुतः जो प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था वही प्रश्न व्यास जी ने नारद जी से पूछा, और फिर वही प्रश्न जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। अथ द्वितीय अध्याय में भगवती आद्या शक्ति के प्रभाव का वर्णन है। नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि हे व्यास जी, आपके मन में जो शंका है यही शंका पूर्व में मेरे मन में थी, और जब मेरे मन में शंका हुई तो मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा। नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से, पितः कुतः समुत्पन्नम ब्रह्मांडमखिलं विभो भवत्कृतेन वा सम्यक् किं वा विष्णुकृतं त्विदम्। और रुद्रकृतं वा विश्वात्मन् ब्रूहि सत्यं जगत्पते आराधनीयः कामं सर्वोत्कृष्टश्च प्रभु। पूछ रहे हैं नारद जी कि हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ? इस ब्रह्मांड का
निर्माण आपने किया है अथवा भगवान नारायण ने किया है अथवा भगवान शिव ने किया है? आप मुझे सही सही बताइए कि ब्रह्मांड की रचना किसने की है? सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और आराधना किसकी करनी चाहिए? आराधनीय कह कामम सर्वोत्कृष्टश्च कह प्रभु। सर्वोत्कृष्ट कौन है? और कहते हैं तत्सर्वं वद में ब्राह्मण संदेहान छिंदि चानुगो निमग्नो यस्मि संसारे दुख रूपे नृतोपमे। कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप सब कुछ बताइए, मेरे समस्त शंकाओं का निवारण कीजिए। तो कहते हैं, पूछ रहे नारद जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया नारद जी ने कि कम स्मरामि अजेकं वा कम व्रजाम्यर्चयामि कम स्तौमिकं नाभिजानामि देवं सर्वेश्वरेश्वरम्। नारद जी पूछ रहे हैं कि मैं किसका स्मरण करूं? कम स्मरामि, किसका यजन करूं? यजेकम, किसकी अर्चना करूं? कहां जाऊं? किसकी अर्चना करूं? कम व्रजाम्यर्चयामिकम, किसकी अर्चना करूं? स्तौमिकम, स्तुति किसकी करूं? कहते हैं नाभिजानामि देवम सर्वेश्वरेश्वरम। हे देव, उस सर्वेश्वर को, ईश्वरों के भी ईश्वर को मैं तो जानता ही नहीं हूं। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। और उत्तम प्रश्न क्यों किया? क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु के भी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। कहते हैं ब्रह्मा जी, रागी कोऽपि न जानाति संसारेऽस्मिन् महामते विरक्तश्च विजानाति निरीहो यो विमत्सरः। कहते हैं कि संसार के क्रियाकलाप में आसक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। तो इस तत्व को कौन जान सकता है? ऐसा कौन है जो इस तत्व का ज्ञान रखता है? तो कहते हैं विरक्तश्च विजानाति निरीहो यो विमत्सरः, कि कोई विरक्त, निष्पृह, विद्वेष रहित व्यक्ति ही इसे जान सकता है, इसका ज्ञान कर सकता है। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार प्रलय के बाद जब समस्त स्थावर जंगम प्राणी नष्ट हो गए तथा पंच महाभूतों की जब उत्पत्ति हुई, तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और किस पर उत्पन्न हुए? कमल पर उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं जब उत्पन्न हुआ तो उस समय मैंने न सूर्य को देखा, न चंद्र को देखा, न नक्षत्र को देखा, न पृथ्वी को देखा। और ब्रह्मा जी कमल पर बैठ करके विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरा प्रादुर्भाव कैसे हुआ, मेरा जन्म कैसे हुआ, किससे हुआ, मेरा निर्माण करने वाला कौन है, रक्षा करने वाला कौन है, और युगांत के समय संहार करने वाला कौन है। और सोच रहे ब्रह्मा जी कि कहीं तो भूमि दिखाई नहीं पड़ती। भूमि दिखाई नहीं पड़ती तो ये जो जल है, ये जल किस पर टिका हुआ है? कोई
चीज टिकी हुई है तो उसका आधार होना चाहिए। और कहते हैं जब भूमि नहीं दिख रही, जल का आधार नहीं दिख रहा, तो ये कमल किससे उत्पन्न हो गया? क्यों? क्योंकि भूमि और जल से ही कमल की उत्पत्ति होती है। जल तो दिख रहा है, जल का आधार है जो भूमि, वो भूमि नहीं दिख रही है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक निश्चय किया कि ये कमल जहां से निकला है उसका दर्शन मैं अवश्य करूंगा। और कहते हैं कि जहां से निकला है इसको खोजते खोजते इस कमल की आधार स्वरूपा जो भूमि है वो भूमि भी अवश्य मिल जाएगी। कहते हैं ब्रह्मा जी कि कमल से नीचे उतर करके ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक पृथ्वी खोजते रहे कि भूमि कहाँ है। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, कहीं भूमि नहीं मिली। तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी क्या हुई? तपस्या करो, तपस्या करो। आया है तपस तपेति चाकाशे वाग भूद शरीरिणी। आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तो कहते हैं कि उसी कमल पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक बड़ी घोर तपस्या की। और जब 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की तो एक बार पुनः आकाशवाणी हुई। और अब की क्या आकाशवाणी हुई? कि सृष्टि करो। पहले हुई तपस्या करो, फिर हुई सृष्टि करो। ब्रह्मा जी को पहले तपस्या करने का आदेश दिया गया। इसके पीछे बड़ा सुंदर भाव है। क्या भाव है? कोई कार्य करना हो तो कार्य करने हेतु योग्यता चाहिए। और योग्यता कैसे आती है? योग्यता तप से आती है। उदाहरण के लिए किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करना हो तो उत्तीर्ण करने की योग्यता होनी चाहिए। और वो योग्यता कैसे आएगी? अध्ययन रूपी तपस्या से आएगी। तो वस्तुतः तपस्या सर्वत्र है। कोई भी कार्य हो उसके योग्य होने हेतु तप करना चाहिए। भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। एक पिता के 2 पुत्र थे। समयानुसार दोनों पुत्रों का विवाह तय हुआ। पिता ने कहा कि पुत्रों, अमुक अमुक कन्या के साथ तुम्हारा विवाह निश्चित है। तो आजकल के युवक युवती हो तो क्या करें? जैसे पता चले कि विवाह तय है तो क्या करेंगे? सूट सिलवाने चले जाएंगे। सबसे पहले सूट सिलवाएंगे। सूट सिलवाने के बाद क्या करेंगे? अपने मुखारविंद पर ध्यान देंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे। परंतु भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है कि पिता ने कहा अपने दोनों पुत्रों से कि तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित किया है। तो दोनों पुत्रों ने क्या किया? दोनों पुत्र तपस्या करने चले गए। क्यों तपस्या करने चले गए? क्योंकि विवाह के बाद संतानोत्पत्ति होती है और संतानोत्पत्ति की योग्यता होनी चाहिए। आप उस योग्य हो कि आप ईश्वर
को ही पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकें और ईश्वर को भी न प्राप्त कर सकें, तो कारक कोटि के पुरुष को प्राप्त करने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि लल्ला लल्ली के रूप में भक्तराज प्रहलाद जैसे बालक प्राप्त हो, भक्त ध्रुव जैसे बालक प्राप्त हो, अम्बरीश जैसे प्राप्त हो, न कि हिरण्यकशिपु जैसे प्राप्त हो जावे। सनातन धर्म में इसका भी बड़ा विज्ञान है। आजकल पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में जो एक रिवाज निकल पड़ा है कि चाहे जैसे कर लो, चाहे जब कर लो, कोई आचार विचार नियम अनुपालन कुछ नहीं है, तो परिणाम भी वैसा ही दिख रहा है। आज कोई दिया लेकर के भी खोजे तो प्रहलाद ध्रुव नहीं मिलेंगे, लेकिन बिना दिया लिए अंधा भी निकल जावे तो हर 2 मीटर पर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष खड़े मिलेंगे। इसलिए कारण क्या है इसका? कारण यह है शास्त्रीय विधि का परित्याग, शास्त्रीय विधा का सर्वथा उल्लंघन। हम ये नहीं कहते कि आप चाहे जो करके हर शास्त्रीय मर्यादा को मानिए, कलयुग है, समस्त शास्त्रीय मर्यादाओं का अनुपालन बहुत कठिन है। कोई महापुरुष हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं जिनसे समस्त प्रकार से शास्त्रीय निर्देशों का पालन हो जाता हो, परंतु समर्थ होते हुए भी, सक्षम होते हुए भी यदि जान बूझ करके उद्दंडता पूर्वक शास्त्रीय विधा का उल्लंघन किया जाता है तो यह अपराध है। आप सक्षम नहीं है, आप समर्थ नहीं है, इसलिए आप शास्त्रीय विधा का पालन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भगवान के समक्ष उपस्थित होकर के क्षमा मांग ले। भगवान करुणा वरुणालय कृपा सिंधु है, सबको क्षमा कर देते हैं। परंतु आप सक्षम हैं, लेकिन उसके बाद भी, और आपको पता भी है, अच्छा 2 प्रकार से उल्लंघन होता है। एक, आपको ज्ञान है, आपको बोध है कि शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, बोध है, परंतु आप करने में समर्थ नहीं है। और एक होता है कि आपको ज्ञान ही नहीं है, न तो ज्ञान है और न उस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है आपके पास, इसलिए आप नहीं करते। तीसरा है, आपको ज्ञान नहीं है परंतु ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, लेकिन आप ज्ञान प्राप्त करते नहीं हैं, इसलिए नहीं करते। और चौथा, आपको ज्ञान भी प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त करने का समुचित साधन भी प्राप्त है, फिर भी कुबुद्धि पूर्वक आप शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं। 4 प्रकार की स्थितियां हैं। इन चारों प्रकार की स्थितियों में आपको ज्ञान तो है, आप सक्षम नहीं है, कोई बात नहीं। आपको न तो ज्ञान है न ज्ञान प्राप्त करने का साधन प्राप्त है, वो भी ठीक। ज्ञान प्राप्त नहीं है परंतु ज्ञान प्राप्त करने का साधन प्राप्त है, परंतु आलस्यवश आप उसे प्राप्त नहीं करना चाहते, तो ये ठीक नहीं है। यथा संभव हर विषय में शास्त्र के आदेश को पता कर लेना चाहिए।
कि इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। जैसे कोई भवन बनवाना प्रारंभ करे तो वास्तु पर विचार करना चाहिए। वास्तु पर विचार किए बिना यदि भवन निर्माण किया जाए और यदि उसमें वास्तु दोष निकल जाए तो बड़ी समस्या होती है। इसलिए भवन बन रहा हो तो भवन संबंधी जो शास्त्र के नियम हैं उन पर विचार करना चाहिए। विवाह हो तो विवाह संबंधी जो शास्त्र के नियम हैं उन पर विचार करना चाहिए, पता करना चाहिए। और चौथा स्थिति क्या है, आपको पता भी है, आपके पास साधन भी है, दुराग्रह पूर्वक आप शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, यह सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए हर व्यक्ति को यही प्रयत्न करना चाहिए, यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य शास्त्रीय विधा का जितना अधिक से अधिक पालन हो पावे उतना करना चाहिए। इसलिए हमारे यहां योग्यता पर बड़ा बल है। विवाह है तो विवाह हेतु पहले योग्य बनिए। योग्य बनने के लिए भी तप करना पड़ेगा। पुत्र चाहिए तो उसकी योग्यता चाहिए, उसके लिए भी तप करना पड़ेगा। वस्तुतः कुछ भी प्राप्त करना है तो तप तो करना पड़ेगा। लौकिक जगत में भी कुछ प्राप्त करना हो तो तप करना पड़ता है। धनार्जन भी करना हो तो आप देखिए, जो लोग धनार्जन कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वे क्या तप नहीं कर रहे हैं? प्रातः काल उठेंगे, जल्दी जल्दी तैयार होंगे और भगेंगे अपने कार्य क्षेत्र पर, यह भी तपस्या है। तो वस्तुतः तपस्या तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए ब्रह्मा जी को सबसे पहले क्या आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करके योग्यता प्राप्त कर ली तब फिर आकाशवाणी हुई। अब की क्या हुई कि सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने जब इस आकाशवाणी को सुना तो बड़े चिंता में पड़ गए। क्या चिंता में पड़ गए कि किसका सृजन करूं, किसकी सृष्टि करूं, किसको बना दूं और कैसे बना दूं। सृष्टि करने का मार्ग क्या है, किसको बना दूं मैं, किसका सृजन कर दूं और कैसे करूं। ब्रह्मा जी चिंता कर रहे थे कि उसी समय मधुकैटभ नाम के दो दैत्य ब्रह्मा जी के पास आ गए और ब्रह्मा जी के पास आकर के ब्रह्मा जी से बोले कि हमसे युद्ध करो अथवा तुम्हारा ये जो आसन है इस आसन को त्याग दो। अब ब्रह्मा जी को भय हुआ। तो जब भय हुआ तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो कमल की नाल है, कमल का पुष्प होता है, कमल के पुष्प के नीचे पाइप जैसा होता है उसका, उसकी डंडी, उसको नाल कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कमल नाल में से नीचे उतरने लगे और जल के भीतर उतरे और वहां पर ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि शेष शैया पर एक मेघ के समान श्याम वर्ण वाला कोई पुरुष लेटा है और उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, 4 भुजाएं हैं और वनमाला से सुशोभित हो रहे हैं। आया है मेघश्याम शरीरस्तु पीतवासाश्चतुर्भुजः शेषशय्यासने
शेषशायी जगन्नाथो वनमाल विभूषितः। चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेषनाग की शैया पर सोए हुए महाविष्णु को ब्रह्मा जी ने देखा। और ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा तो विष्णु जी को जगाने का बड़ा प्रयत्न किया। विष्णु जी जगे नहीं। क्यों नहीं जगे? योग माया के वश में थे। योग माया के वश में होने के कारण विष्णु जी नहीं उठे। फिर ब्रह्मा जी ने योग माया की स्तुति की। योग माया की जब स्तुति की तो योग माया भगवान विष्णु के शरीर से चली गई और निकल करके आकाश में स्थित हो गई। और योग माया का प्रभाव समाप्त होने से भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए और मधुकैटभ का वध कर दिया। तो कहते हैं जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहीं थे, मधुकैटभ का वध हो गया था, तब भगवान शिव भी वहीं पर आ गए। तब उन देवी ने, भगवती ने तीनों देवों से कहा, क्या कहा? काजेशाह स्वानि कार्याणि कुरुध्वं समतंद्रिता सृष्टि स्थिते विशिष्टानि हता वेतौ मासुरौ कृत्वा स्वानि निकेतानि वसध्वं विगत ज्वरा। प्रजाश्चतुर्विधा सर्वाः सृजध्वं स्वविभूतिभिः। कहते हैं भगवती बोली कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, अब आप लोग सृष्टि का सृजन, पालन और संहार कार्य संभालिए। आप लोग अपना अपना निवास बना करके निर्भय होकर के रहिए। क्यों? क्योंकि ये दायित्व मारा जा चुका है। आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन चारों प्रकार की समस्त प्रजाओं का सृजन करिए। तो भगवती की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोल पड़े कि हे माता, हम तो शक्तिहीन हैं, हम शक्तिहीन हैं, इनका सृजन किस प्रकार करें? और अभी तो पृथ्वी ही नहीं है, सब और जल ही जल है। और सृष्टि कार्य के लिए क्या आवश्यक है? पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां, ये सब आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इनमें से कुछ नहीं है। तो जब कुछ है ही नहीं तो हम सृजन कैसे करें? तो ब्रह्मा जी की बात सुन करके भगवती मुस्कुराने लगी और उसी समय एक बड़ा दिव्य रत्नों से जड़ित विमान उतरा। विमान उतरा तो भगवती ने कहा कि आप तीनों देव इस विमान में विराजमान हो जाइए और मैं आप लोगों को इस विमान के द्वारा बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। तो भगवती की ये बात सुनकर के तीनों देव उस विमान में बैठ गए। बड़ा दिव्य विमान था। तो तीनों देव जब बैठ गए तो विमान उड़ चला। विमान उड़ गया, विभिन्न लोगों के दर्शन करवाए विमान के द्वारा त्रिदेवों को भगवती ने। या तृतीय स्कंध का द्वितीय अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्राम
संहितायाम तृतीय स्कंधे विमानेन ब्रह्मादीनां गतिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्याय। अथ तृतीयोऽध्याय। तीसरे अध्याय में ब्रह्मा विष्णु और महेश का विभिन्न लोकों में जाना, अपने ही सदृश ब्रह्मा विष्णु महेश को देखना, देख करके आश्चर्यचकित होना और तत्पश्चात देवी लोक का दर्शन करना आदि वृत्तांतों का वर्णन किया गया है तृतीय अध्याय में। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो विमान था वो मन के वेग से उड़ने वाला था। संसार में सबसे अधिक गति किसकी है? तो वो मन की है। मन की गति इतनी प्रबल है कि समय भी नहीं लगता और मन पृथ्वी के परिक्रमा भी कर लेता है। मन चंद्रमा पर भी पहुंच जाता है। मन की गति बड़ी प्रबल है। तो मन की गति से विमान चला और विमान चला तो कहां पहुंचा? विमान एक स्थान पर पहुंचा और उस स्थान पर जल नहीं था। वहां जल नहीं था तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां से उड़े वहां जल ही जल, जहां आके रुके वहां जल नहीं। तो कहते हैं वो कैसा था, उसका बड़ा वर्णन आया है। वृक्षाः सर्वफलारम्याः कोकिला रावमंडिता मही महीधराः कामं वनान्युपवनानि च। और नारश्च पुरुषाश्चैव पशवश्च सरेद्वराः वाप्यः कूपस्तडागाश्च पल्लवानि च निर्झराः। पुरतोरं नगरं रम्यं दिव्यप्राकारमण्डितं यज्ञशाला समायुक्तं नानाहर्म्य विराजितम्। कहते हैं कि उस स्थान के जो वृक्ष थे वो सभी प्रकार के फल और पुष्पों से लदे हुए थे और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन, उपवन ये सब बड़े सुरम्य दिख रहे थे और वहां की स्त्रियां, पशु, पुरुष, नदियां, बावलियां, कुएं, पोखरे, झरने सब विद्यमान थे। सब कुछ था वहां। वहां नदी बह रही थी, बड़े सुंदर सुंदर पर्वत थे, कुएं थे, तालाब थे, पोखरे थे, स्त्री थी, पुरुष थे, बालक थे, बालिकाएं थी, शिशु थे, पशु थे, सब थे। और कहते हैं कि वहां बड़ी सुंदर चार दीवारी से घिरा एक मनोहर नगर था जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तो कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की उस नगर को देखने की इच्छा हुई। कहते हैं कि मानो यही स्वर्ग हो। और फिर त्रिदेवों को यह जिज्ञासा हुई कि इस नगर का निर्माण किसने किया। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस नगर को किसने बनाया। तो उसी समय एक राजा
आखेट के लिए जा रहे थे, उनको भी देखा। तो कहते हैं कि उसी समय भगवती जगदम्बा भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी और थोड़ी ही देर बाद विमान कहां पहुंचा? एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। और वहां क्या हुआ? वहां नंदनवन का दृश्य दिखा। नंदनवन में क्या था? पारिजात वृक्ष की छाया में माता कामधेनु थी और कामधेनु के समीप ही ऐरावत था। और वहां पर मेनका आदि अप्सराएं अपने नृत्यों तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। और वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व यक्ष विद्याधर गा रहे थे, रमण कर रहे थे। और वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को देखकर बड़ा विस्मय हुआ। क्या विस्मय हुआ? विस्मय कहते हैं कि वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को जब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसी समय उस सुसज्जित नगर से एक राजा निकला। तो का आश्चर्य क्यों हुआ कि कहा ब्रह्मा जी सोच रहे थे जल ही जल है, और यहाँ तो एक से एक नगर बसे हुए हैं। तो कहते हैं कि विमान फिर उड़ा और अब उड़ते उड़ते कहां पहुंचा? अब की विमान ब्रह्मलोक में पहुंच गया। अब ब्रह्मलोक में सबने ब्रह्मा जी को देखा। अब ब्रह्मा जी को देखा तो बड़ा आश्चर्य कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो विमान के अंदर है, तो ये ब्रह्मलोक में जो बैठे हैं ये कौन ब्रह्मा है? भगवान विष्णु और शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, कहो भाई ये कौन ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी बोले, हम खुद आश्चर्य में है, हमें खुद नहीं पता ये कौन ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं कौन हूं, मुझे ये भी नहीं पता। इसके बाद विमान और आगे बढ़ा। अब विमान कहां पहुंचा? कैलाश पर्वत पर पहुंचा। और कैलाश पर्वत पर सबने क्या देखा कि भगवान शिव सपरिवार वहां पर विराज रहे हैं। अब भगवान शिव को देखा तो और आश्चर्य बढ़ गया, और आश्चर्य बढ़ गया। तो अब शिव जी से पूछा कि ये कौन है? शिव जी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं खुद आश्चर्य में हूं कि ये कौन आ गए, ये दूसरे शिव कहां से आ गए। और उसके बाद विमान फिर उड़ा, अब की वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वैकुंठ लोक में देखा कि भगवान नारायण है। अब तीनों देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ और इतना आश्चर्य हुआ कि सोचते ही रहे। उधर विमान एक तट पर पहुंच गया। तट पर कहां पहुंचा? जहां भगवती का निवास है वहां पहुंच गया। और वहां भगवती का स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है, इसको देखा। बहुत सुंदर वर्णन है। यह वर्णन आगे की कथा में सुनाया जाएगा। तो इस प्रकार से तृतीय स्कंध में कथा चलती है। तो तृतीय स्कंद के तृतीयोध्याय में भगवती के लोक का वर्णन और भगवती के स्वरूप का वर्णन है। इसलिए
बहुत सुंदर वर्णन है, इसे अवश्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय राम रमारमणं शमनं भवताप भयाकुलपाहिजनं। जय राम रमारमणं शमनं भवताप भयाकुलपाहिजनं। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निषंग बरम। मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। मन जात की रात निपात किए, मृगलोग कुभोग सरेन हिए। हरि हतिनाथ अनाथनी पाहि हरे, विषया मन पावर भूलि परे। बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंघ्रि निरादर के फलये। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन्ति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर मारन धीरजे। तव नाम जपामि जपामि हरि, भवरोग मागध मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनं, प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं। रघुनन्दनि कन्दय द्वन्द्वघनं, महिपाल विलोकय दीनजनं। श्रीराम जय राम रमारमणं शमनं, भवताप भयाकुलपाहिजनं।
नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण।